दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म कुंडली के बारे में। कौन कौन से योग उनकी जन्म कुंडली में बने हुए हैं, कितनी सीटें इस साल 2024 में आ सकती हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री के रूप में रह सकते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म मेहसाणा जिले के बड़नगर ग्राम में 17 सितंबर 1950 को दोपहर 12:09 पर हुआ था। इंटरनेट से प्राप्त जन्म समय के अनुसार पीएम मोदी की जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। सूर्य राशि कन्या है। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पीएम बनेंगे या नहीं, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और भी कुछ बातों के बारे में। दोस्तों, वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं। मंगल और चंद्र की युति को महालक्ष्मी योग कहा जाता है। इसी के साथ ही लग्नेश मंगल केंद्र में स्वराशिष होकर रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। चंद्र मंगल की युति वाला जातक नेता, वकील, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जन्म कुंडली में लग्नेश मंगल नवम भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ स्थित है, यानी लग्नेश और भाग्येश की युति बनी हुई है। एक त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं और यह एक प्रकार का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहलाता है। लेकिन यहाँ एक स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा नीच के हैं। लेकिन जब लग्नेश अपनी राशि में है तो यह नीच भंग राजयोग भी बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब इसको इस रूप में देखिए कि जैसे कि चंद्रमा की महादशा पीएम मोदी की शुरू हुई, उसके बाद उनकी राजनीतिक ताकत और भी ज़्यादा बढ़ती गई और अपनी ही पार्टी के नेताओं से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगे। अगर इनके चतुर्थ भाव को देखा जाए तो चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, क्योंकि यहाँ कर्क राशि आती है। तो माता का इन्हें पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। माता के प्रति जो स्नेह है वह भारत की सारी जनता जानती है। गुरु अपना अच्छा फल देने में सफल रहे। बात करते हैं पंचम भाव की। तो पंचम भाव में मीन राशि है और यहाँ पर राहु बैठे हैं और इसी कारण पीएम मोदी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरु के प्रभाव के कारण मोदी का विवाह तो हो गया, किंतु सप्तमेश के शत्रु क्षेत्री होने व शनि के साथ युति कारक होने से इन्हें दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं हुआ। अगर इसे ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र और शनि की युति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, जो कि इनके दसम भाव पर बनी हुई है। यहाँ पर दर्शक मेरी बात को अन्यथा ना लें, ऐसी युति अक्सर व्यक्ति को नपुंसक बना देती है। नपुंसक का मतलब है कि काम वासना से रहित। ऐसा व्यक्ति की इच्छा भोग विलास में नहीं होती। पंचमेश गुरु के अपने ही भाव पंचम से द्वादश चतुर्थ भाव में स्थित होने एवं पंचम में राहु की स्थिति होने से इन्हें संतान सुख का अभाव रहा। अब बात करते हैं दसम भाव की। तो दसम भाव में सिंह राशि है। इसमें शुक्र और शनि की युति है, जिसे सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव पर शनि देख रहे हैं। यहाँ पर शनि जनता का कारक होकर दसम भाव में स्थित है और अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि इन्हें जन लोकप्रिय नेता बनाती है। अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि की दसम भाव पर मकर राशि बनती है और मकर राशि का जैसा स्वभाव होता है, इस प्रकार के पीएम मोदी ने फैसला भी लिया है अचानक से। जैसा कि मगरमच्छ की स्थिति हो या नियति होती है, एक जगह छिप कर बैठा रहता है और जैसे ही शिकार देखता है झपट के पकड़ लेता है। उसी प्रकार के मकर राशि के लोग या मकर राशि में बैठे ग्रह करवाते हैं। बात करें अगर एकादश भाव की तो 11वें भाव में कन्या राशि आ रही है। सूर्य, बुध और केतु की युति यहाँ पर बनी हुई है। सुख और संपत्ति के भाव एकादश भाव में सूर्य बुध की युति से बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में एक नियम है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो वह हमेशा लाभ देने वाला ही साबित होता है। लाभ देने का अर्थ होता है कि जो ग्रह जिस चीज़ का कारक होता है उस चीज़ में प्रसिद्धि देता है। जैसे सूर्य है तो व्यक्ति को मान सम्मान और समाज में यश देता है। बुध है, वाणी का कारक है। मोदी जी की बोलने की शैली सभी को पता है। यहाँ पर बैठे केतु आध्यात्म में ले जाते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्म का कारक होता है और वह कितने आध्यात्मिक हैं यह सारी दुनिया उनके बारे में जानती है। तो मतलब कहने का है कि 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठा होगा, हो सकता है कि वो आपको धन देने में सक्षम ना हो, जबकि आपका 11वां भाव आय का भाव होता है। लेकिन वह ग्रह जो भी उसकी नियति है या जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वह आपको जरूर देगा। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं होती है।
अगर कुछ पीछे चले तो पीएम मोदी की जन्म कुंडली में शुक्र राज्य प्राप्तियों के 10वें भाव में स्थित है। साथ ही शुक्र की दशा में वह 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। उस समय बुध की अंतर्दशा थी। बुध दशमेश सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि कन्या राशि में 11वें भाव में बैठे हैं। इसी बुध की अंतर्दशा में वह दोबारा सीएम बने। अगर पीएम मोदी के आने वाले समय की बात करें तो साल 2024 में ज्योतिष गणना के अनुसार 21 अप्रैल 2024 तक मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही थी। मंगल की महादशा 29 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। ऐसे में मंगल और गुरु का आपस में मित्रता का भाव है, इसलिए मोदी जी चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही वह एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वर्तमान समय में मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 9 जून 2024 तक रहेगी। यानी रिजल्ट आने तक मंगल में शनि का ही अंतर रहेगा। वृश्चिक लग्न में शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और 10वें भाव में बैठे हुए हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं और यह जनता का भाव भी है। तो इस हिसाब से यह कहा जा सकता है कि मोदी जी को जन समर्थन प्राप्त होगा और एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर मोदी जी के राजयोगों की बात करें तो उनकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल योग, गज केसरी योग, बुध आदित्य योग, मुसल योग, दंड योग, रुचक पंच महापुरुष योग, नीच राजभंग योग, पाराशरी राजयोग, अमला योग, बेसी योग और धन योग है। यानी कुल मिलाकर 11 राजयोग उपस्थित हैं। दोस्तों, जन्म कुंडली किसी भी व्यक्ति के बारे में बताने का एक माध्यम होती है, लेकिन अंतिम सत्य ईश्वर होता है और वही सारे समय को और काल को अपने हिसाब से चलायमान करता है। तो दोस्तों, यह जानकारी थी। आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके मोबाइल नंबर चल रहा होगा, उसी के माध्यम से आप व्हाट्सएप में जानकारी ले सकते हैं और फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।